क्या आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं या नतीजा निकालते हैं कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, या फिर ये कि आप ये सोचते हैं कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, वो ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हैं। ला इलाहा नहीं, लाइला की बुक पे नहीं करते। ला ला फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे हुमायज़ा देखिए नमाज़ पढ़ती। एक्चुअली मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ के उठी थी, तो फिर हुमायज़ा भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी और हुमायज़ा भी मेरे के साथ बैठ के कुरान पाक पढ़ी थी। आप देखिए हुमायज़ा कैसे नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद उसको शर्म आती तो फिर भाग जाती है। बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को देख के अडॉप्ट करते हैं। हम घर में जो कुछ करते हैं बच्चे वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। और माशाल्लाह से हुमायज़ा सर पे दुपट्टा लेके भी कभी कभी जन्मास पे खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने लाइला करनी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 25, 26 और 27 की अफ्तारी की रूटीन। मतलब ये कि यहाँ पे मैं आपके साथ 3 दिन मतलब 25, 26, 27 की अफ्तारी शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज अवर व्लॉग। यू आर वॉचिंग मेरा व्लॉग। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपसे 3 दिन की अफ्तारी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये 25 रमज़ान मुबारक की अफ्तारी थी, तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे बनाया था चने की दाल और चिकन बनाया था, समोसे थे, रोल थे और कचौरियाँ मैंने बाहर से मंगवा ली थी। ये सैंडविच था, ये भी मेरे हस्बैंड बाहर से लेके आए थे। शिकंजी बनाई थी और यहाँ पे बना लिया था हमने। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मिक्स चाट ले आए थे, चना लोबिया का चाट था और साथ में रशियन चाट था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, बट लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। देखिए, आप जब भी अपने से ऊपर किसी बंदे को या अपने से सुपीरियर बंदे को किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो आप उससे बात करते हुए खौफ खाते हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं आपको उस बंदे से किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा। अपने इसी एहसास कमतरी की वजह से ना आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकते और ज़िंदगी में कोई बड़ी जंप लगाने से पहले आप कई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि आप फ़ौरन इस सोच पे पड़ जाती हैं कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं मुझसे ये होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि नहीं, ऐसा हो सकेगा कि नहीं, या मेरे अंदर इतने गट्स ही नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस बीमारी से गुजर रहे हैं कि नहीं, यानी कि आप भी एहसास कमतरी का शिकार हैं कि नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आप अपना कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं जिनको आप देखते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, या उनके पास बहुत अच्छी जॉब है, या वो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, या जो खूबसूरती उनके पास है आपके पास नहीं, तो आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। एंड द पॉइंट नंबर 2 इज़, अगर आप किसी भी महफिल में, किसी भी तकरीब में, इवेंट में जाने से शर्माते हैं या कतराते हैं, तो तब भी आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज़, अगर आपको तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है, यानी कि इट्स हार्ड टू क्रिएट क्रिटिसिज्म, या आप अपने से अमीर या ज़्यादा पढ़े लिखे बंदों को अपने लिए किसी किस्म का ख़तरा अगर समझते हो, तब भी आप एहसास कमतरी या फिर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज़, अगर आप लोगों से हसद रखते हैं या उनकी कामयाबियों से जलते हैं, या फिर लोगों की और रिश्तेदारों की जासूसी करने का आपका बहुत दिल करता है, या तो फिर आप उनकी खामियां ही ढूंढने में लगे रहते हैं, या फिर आप बिला वजह ही अपने से बेहतर नजर आने वाले लोगों को बिला वजह खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, तो भी आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। देखिए, जो एहसास कमतरी का शिकार होता है ना, वो मोस्टली उसके ये सिम्टम्स बचपन से ही उसमें आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कोई भी बच्चा एहसास कमतरी के साथ पैदा नहीं होता। बात बात पे बच्चों को डांटना, रोकना, टोकना और दूसरों के साथ कंपेयर करने से भी बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। कोई भी बच्चा एहसास कमतरी के साथ पैदा नहीं होता। अक्सर आपको बात बात पे डांटा जाता है, टोंट किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, या फिर आपकी गलतियाँ निकाली जाती हैं, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और जब आप अक्सर बचपन में ही कोई छोटी गलती करते हैं ना, तो आपको अक्सर बताया जाता है कि फ़लाँ के बच्चे को देखो वो कितना समझदार है, कितना अच्छा है, वो सुलझा हुआ है, माँ बाप की बात मानता है, ज़हीन है, वो तो ऐसी कोई गलती नहीं करता। और तुम जो हो ना, हट्टे मार खाते रहते हो, माँ बाप का कहना नहीं मानते, कोई काम नहीं करते।
या फिर अगर एग्ज़ाम से मार्क्स या ग्रेड्स कम आ जाएँ तो तभी कहा जाता है कि फ़लाँ के बेटे को देखो, कज़न को देखो या अपने दोस्त को देखो, फ़लाँ कज़न की तरह बनो, फ़लाँ दोस्त की तरह बनो, वो कितना इंटेलिजेंट, कितना जीनियस है। तो इससे भी आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। तो इस तरह की बातें जब हम बचपन से ही सीखते आते हैं ना, तो हम ये समझते हैं, अपने माइंड में ही बिठा लेते हैं कि वो दूसरे लोग जिनकी हर टाइम तारीफ़ें होती हैं वो हमसे बेहतर हैं। तो इस तरह से हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एहसास कमतरी का शिकार होने की बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो सब सहूलतें मैसर नहीं होती जो दूसरों को होती हैं। लोगों के बड़े बड़े घर, मकान या गाड़ियाँ देखकर आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह जब आप 3-4 लोगों की गैदरिंग में बैठे हों जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों और आप कम पढ़े लिखे हों, तो तभी आप वहाँ पे अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझने लग जाते हैं। बेशक आपके पास उनसे ज़्यादा दौलत हो, लेकिन फिर भी आप ख़ुद को उनसे कम समझते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आपके जहन में होता है कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इतना ज़्यादा पैसा और कामयाबियाँ होने के बावजूद आपको फिर भी लगता है कि आप उनके लेवल और मयार के नहीं हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं एहसास कमतरी की शिकार होने की। जैसे आप अपनी सराउंडिंग में देखें, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में आप देखते हैं कि कुछ ख़वातीन हैं जो घर का काम भी कर रही हैं और उसके अलावा जॉब भी कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, लेकिन आप जॉब नहीं कर रही, तो तब भी आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। यानी कि घर में बैठ कर उन्होंने कोई ना कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम रखा होता है। वो घर बैठ के घर के काम के साथ साथ कोई ना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रही होती हैं या जॉब कर रही होती हैं और महीने का अच्छा अर्न कर रही होती हैं। तो इस तरह की ख़वातीन को देखकर आप अक्सर एहसास कमतरी में आ जाती हैं कि हमारे पास तो इस तरह का टैलेंट नहीं है, या हम इतना अर्न नहीं कर सकते, हम तो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हम घर के कामों के साथ ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। तो इन सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना आप अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाती हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। हालांकि घर की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप उसको बखूबी सर अंजाम भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप औरों को देख के एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं, अपने हस्बैंड के सारे काम कर रही हैं और घर के बाकी सब लोगों का भी ख्याल कर रही हैं। तो ये सब काम करना भी ना आपके अंदर एक बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप अपनी सर अंजाम दे रही हैं। तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि अपने आप को आप उतना ही बर्डनाइज रखें जितना आप इजीली मैनेज कर सकें। किसी भी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार होने की या कॉम्प्लेक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम वन बाय वन उन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हम अपने आप को एहसास कमतरी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने अंदर से एहसास कमतरी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। आप एक डायरी और एक पेन लें और उसके अंदर आप सब लोगों के नाम नोट डाउन कर लें जिन लोगों से आपको फ़ील होता है कि आप एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं या आप उनको बहुत ज़्यादा समझते हैं और उनके मुकाबले में आप ख़ुद को कमतर समझते हैं। अब ये लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्ले में से हो सकते हैं या कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती है। इसके अलावा इन लोगों की जिन चीज़ों की वजह से आप ख़ुद को कमतर फील करते हैं वो भी आप नोट डाउन कर लें। मसलन किसी का घर, पैसे, दौलत, गाड़ी की वजह से अगर आप ख़ुद को कमतर समझते हैं तो वो आप लिख लें। खूबसूरती की वजह से, जॉब की वजह से या अच्छे सर्कल की वजह से, यानी कि ये सब बातें आप नोट डाउन कर लें और आप इस पर फिर गौर करें कि आपको फ़ील होगा कि ये ऐसी बातें हैं जिन आपका ख़ुद को कमतर समझना बिल्कुल गलत है और ना ही आप ख़ुद को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ना तो आप अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ना ही आप अपना कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसलिए इन बातों की वजह से ख़ुद को कमतर समझना गलत बात है। अब पैसा और दौलत को ही देख लेते हैं। अब अगर आप पैसा देखें, दौलत देखें किसी के पास और आप ख़ुद को एहसास कमतर फील करने लग जाएं तो ये भी गलत है। अब ज़रूरी नहीं कि उसके पास अगर पैसा है तो उसके पास सुकून भी होगा, या उसके पास पैसा है तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, या फिर उसको कोई टेंशन नहीं होगी, या बहुत खुश होगा। पैसा सब चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ख़ुद को कमतर फील मत करें। बहुत सारे घर और ख़ानदान ऐसे होते हैं जहाँ बेशुमार पैसा होने के बावजूद ज़हनी सुकून नहीं होता। तो हमेशा अपने माइंड में ये रखें कि पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। असल चीज़ आपकी अपनों से प्यार, मोहब्बत, खुलूस और इत्तेफाक होता है। और सेकंड स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि कभी भी ख़ुद को दूसरों से कंपेयर मत करें।
अगर आप ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि पिछले 99 केसेस में आप ख़ुद को अपने लिए नेगेटिव बातों में ही कंपेयर करते होंगे। आप अपने लिए नेगेटिव बातें सोचते होंगे कि फ़लाँ में ये बात है और मुझ में नहीं है। और ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि आप अपनी खूबियाँ दूसरों के साथ कंपेयर करें। हमेशा ये याद रखें कि आप एक डिफरेंट फैमिली में पैदा हुए थे, एक डिफरेंट फैमिली में आपकी परवरिश हुई है, इसलिए आप ख़ुद को कंपेयर मत करें। तो ज़ाहिर है जितना हम अपने आप को लोगों से कंपेयर करेंगे, रिश्तेदारों से कंपेयर करेंगे, तो हम अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला करते जाएंगे। थर्ड स्टेप ये है कि कभी भी ख़ुद को अपने बारे में कमतर मत सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कभी भी मत सोचें कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती या कोई मुझसे बात करेगा तो वो बोर हो जाएगा मुझसे। इस तरह की बातें खुद से करना या खुद से सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकती, इस तरह की बातें आपके लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक कहलाता है, जो आपको जल्द ही एहसासी कमतरी में मुब्तला कर देता है। तो इन सब बातों को आप एक साइड पे रखें और ये सोचें कि आप किन लोगों से बेहतर इंसान हैं। कॉन्शियस रहें और अगर आपको लगे कि आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमेशा आप अपने आप को रोक दें और उसी टाइम अपनी किसी खूबी पर गौर करने लग जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी पैदा की है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने उस हिडन टैलेंट को समझें और उसको बाहर लेके आएँ। इस तरह आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगी। इसके अलावा आप अपने साथ हमेशा पॉजिटिव बातें करें, जैसे कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझसे काम हो जाएगा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं सब काम कर सकती हूँ। इस तरह की बातें अगर आप सोचेंगे ना तो आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो आपके सामने बैठ के अपने आप को खुद कमतर ना बोलें और उन लोगों के लिए दूसरों के बंगला, गाड़ी, पैसा, दौलत मायने ना रखते। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली ख़ुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगी और आप अपनी लाइफ से मुतमिन हो जाएंगी और जो कुछ भी आपके पास है आप उससे सेटिस्फाइड रहेंगी। इससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी। बजाय से कि आप एहसास कमतरी में मुब्तला हों, आप अल्लाह पाक की हर नेमत का बहुत शुक्र अदा करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का टॉपिक और आज के पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।